हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी पेडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके सीटेट एग्जाम में एज टू एज पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी ऐसी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो प्रत्यक्ष विधि होगा, जो कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए क्या होगा, जो इसका जो सही आंसर क्या होगा? आपके मन में होगा कि यह खेल में शारीरिक विकास होता है या खेल में आनंद आता है या भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। देखिए, ये सब गलत है। क्या होता है कि जो भाषा शिक्षण है ना, यह खेल के माध्यम से भी इसका विस्तार होता है, खेल के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, खेल के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। देखिए, ये नहीं वाला क्वेश्चन है। क्या है कि नहीं वाला क्वेश्चन? मैं आपको बताऊंगा आपको इसको कैसे करना होता है। देखिए, एक टैग वर्ड है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो नहीं वाले क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको क्या करना है कि इसमें से 3 ऑप्शन सही दिए होंगे, जो कि ऑप्शन वो सही होंगे, लेकिन आपको उसको गलत करना है और जो गलत ऑप्शन एक होगा आप उसको सही करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। भाषा का विस्तार करना। देखिए क्या होता है, अभ्यास के माध्यम से उद्देश्य यही ना होता है। भाषा शिक्षण का पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का यही उद्देश्य होता है कि आप भाषा का विस्तार कर पाएँ। ठीक है, सृजनात्मक का विकास कर पाएँ, यही उद्देश्य होता है ना कि आप सृजनात्मकता का विकास कर पाएँ। ठीक, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। देखिए, इसमें 2 टैग वर्ड मिल गया। एक तो यह बच्चों को अभ्यास कार्य देना, उनको गतिविधियों में इंक्लूड करना। ये क्या है? आप उनको अवसर दे रहे हैं और अवसर खुद एक टैग वर्ड है। देखिए, अवसर एक खुद टैग वर्ड है, तो ये भी सही है, लेकिन हम गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लास्ट में क्या पूछा है? उद्देश्य नहीं है, तो जो सही होता है हम उसको गलत करते हैं। अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। बच्चों को आप याद नहीं करवाएंगे, ये भी टैग वर्ड है कि आप बच्चों को किसी चीज़ को रटवाएंगे नहीं। ठीक है, आपको बच्चों को किसी चीज़ को रटवाना नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए हम इसको सही करेंगे। ये टैग वर्ड है, समझ लीजिए, ये टैग वर्ड है कि अगर नहीं पूछेगा तो ऑप्शन में गलत देगा और जो गलत देगा वही सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, देखिए, जो क्या करे, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं करने और सीखने का अवसर प्रदान करें और केवल पाठ से ही संबंधित हो और पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सरल भाषा वाले हों, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट और जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखेंगे। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए, यहाँ पे टैग वर्ड है ना, अवसर। देखिए, सीटेट में क्या होता है, जो बेस्ट आंसर होता है उसे हम चूज करते हैं। देखिए, आगे है केवल पाठ से ही संबंधित हो। देखिए, यहाँ पे केवल आ गया, इसलिए गलत। पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, ये तो एकदम में गलत है कि बिल्कुल पाठ पर आधारित न हो, तो कैसी भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। सरल भाषा वाले हों, ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर हमको मिल गया कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो। क्या हो? बच्चों को करने और कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो बी है,
ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए रिक्त स्थान है सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर करना और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। देखिए इसका क्या हुआ, देखिए भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल विकास की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों के जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। आप बच्चों को छोड़ देंगे, उनको एकदम सहजता से आप कहेंगे कि बच्चे आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उसके पूछें, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात, भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है और होता है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है या नहीं होता है, या पूर्ण रूप से होता है या आंशिक रूप से होता है। देखिए तो होता है, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब भाषा आप सीखेंगे तो धीरे धीरे मातृभाषा को आप भूल जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से आप उसे भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। अब ऐसी देखिए, अब इसमें बेस्ट आंसर देने की बात है। होता है लेकिन आप मातृभाषा को भूल नहीं जाएंगे, आप मातृभाषा को भूल नहीं जाएंगे। आप बड़े हो जाएंगे तब आपको याद होगा कि हम लोग छोटे थे तो ऐसे बात करते थे, ऐसे बात करते थे। तो जो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, होता है लेकिन आप उसको भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है कि भाषाई जो कौशल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। सही बात है, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देखिए इसका सही आंसर क्या हुआ। देखिए भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये तो गलत है। भाषाई कौशल एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं। देखिए भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। भाषाई कौशल एक दूसरे को अंतः प्रभावित करते हैं, अंतः संबंध है इनका। तो यहाँ पे बात तो हो ही नहीं रही है। अब देखिए भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाषाई कौशल को आप एक क्रम से सीखेंगे, ये भी गलत। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम से नहीं। इसका देखिए राइट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ये तीनों आपके गलत हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं आपको कमेंट करके उसके सही सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए फिर आया नहीं है, क्या करेंगे, तीन ऑप्शन सही होंगे, उनको हमें गलत करना है और जो सही गलत ऑप्शन होगा उसको हमें सही करना है, बस। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सही है भाई, त्रुटियां सीखने सिखाने का एक अभिन्न अंग है। जब हम कुछ सीखेंगे तो उसमें त्रुटियां तो होगा ही करेंगी, तो ये सही है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सही है, त्रुटियां अस्थायी होती है, ऐसी बात नहीं कि त्रुटियां होगा ही करेंगी, नहीं भी होंगी। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसको हम गलत करेंगे। ठीक, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। देखिए एक गलत है, इसको हम सही करेंगे। अभी ऊपर वाले ऑप्शन में हमने कहा कि त्रुटियां अस्थायी होती हैं, और ये बात सही है, इसलिए हम उसको गलत किए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, जो कि ये गलत है, इसलिए इसको हम सही करेंगे। क्यों सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया है, पूछा हमसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नहीं वाले क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि आप किसे मानेंगे? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना और बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के आते हैं, ठीक है। देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो यह होगा कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कठिन शब्दों का सूत्र लेख, ये गलत। लिखित प्रश्न, ये भी गलत। पाठ को देखकर सुलेख लिखना, ये भी गलत। क्योंकि सर्वोपरि आपको खोजना, किसे सर्वोपरि मानेंगे? तो आप यही माने कि बच्चा अपने जो विभिन्न संदर्भों में, देखिए विभिन्न संदर्भ, ये टैग वर्ड आप याद करिए। विभिन्न बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जो क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता की बात हो रही है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता की आकलन करने में सामग्री कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, इसके ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक और औपचारिक पत्र। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ठीक है, संवादात्मक कहानी। अब देखिए, आप कहेंगे कि निबंध क्यों नहीं? बच्चा तो लिख रहा है आतंकवाद पर आधारित निबंध, अपने भाषा में लिख रहा है, लेकिन हमने कहा कि सीटेट बेस्ट आंसर खोजता है। इस देखो, ये आधारित तो है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये बी वाले ऑप्शन में इंक्लूड है। क्या है? बी वाले ऑप्शन में इंक्लूड है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, ये भी नहीं है। क्या करना है? 3 ऑप्शन सही होंगे जिनको गलत करना, और एक ऑप्शन गलत होगा जिसको हमें सही करना है। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। और इस समय सीटेट ने एक ट्रेंड चला दिया है कि आपके 30 क्वेश्चन, मतलब किसी भी चैप्टर के 30 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि नहीं है, असत्य है, नहीं है, असत्य, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। असत्य वाला हो या नहीं हो, ट्रिक यही है। देखिए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, कह रहा है कि आप चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करेंगे। सही बात है भाई, पहली और दूसरी कक्षा में आप क्या करेंगे? चित्र दिखाएंगे, कहेंगे क्या कर रहा है, घोड़ा है, हाथी है, चूहा है, ठीक है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी सही है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति भी करेंगे। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, देखिए बच्चे हैं, उनके अंदर परिपक्वता आप कहाँ से लाएंगे? परिपक्वता प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, पहली दूसरी कक्षा की बात हो रही है, तो आप उनके अंदर परिपक्वता नहीं ला सकते हैं, ये गलत है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे? सही करेंगे। बच्चों की रचनात्मकता का विकास, ये भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है और मानक स्वरूप लिए होती है, ठीक है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो देख लीजिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की घर की भाषा होती है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो क्या होती है? बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग भाषा होती है जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि घर की भाषा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बच्चे की भाषाई पूंजी कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य होता है, भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है। देखिए, सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त करना और कापियां भरवाना। देखिए, भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है। गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? कि बच्चा सीखने को विस्तार दे सके। जो कक्षा में या जो विद्यालय में बच्चा सीखा, अगर आप उसको गृह कार्य देंगे तो उस चीज़ को बच्चा घर पे जाकर
सीखेगा, उस चीज़ को करेगा, तो क्या होगा, सीखने में विस्तार होगा। क्या होगा, सीखने में विस्तार होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं कि अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य का उद्देश्य है, ये भी नहीं, बच्चों को कार्य में व्यस्त करने के लिए नहीं देंगे और कापियाँ भरवाने के लिए नहीं। ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो सीखने को विस्तार देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है और भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। देखिए, भाषा सीखने की बात हो रही, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बिल्कुल सही है। भाषा का अर्जन कहीं से भी हो सकता है, सामाजिक परिवेश से भी हो सकता है, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जो लेकिन अर्थ जो ग्रहण करने की प्रक्रिया वो स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, जो अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो स्वाभाविक होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य, आप भाषा सीखने आए कि आप भाषा सीख IAS बनेंगे, उद्देश्य कोई नहीं होता है। ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत कठिनाइयों का, ऐसा भी नहीं कि बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाइयों का प्रवेश करना पड़ता है और भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। ये भी बात गलत है कि भाषा आप सीखेंगे तो किसी अन्य भाषा का व्याघात होगा। क्या अगर कोई बच्चा हरियाणा से आकर उत्तर प्रदेश में आए तो क्या वो अपनी भाषा का व्याघात कर दिया? नहीं ना, वहाँ पे जाएगा उस भाषा में बात करेगा, यहाँ पे आया इस भाषा में बात करेगा, तो इसमें किसी भाषा का व्याघात तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, नहीं वाला। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है और प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। देखिए, इसका सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। मैंने बताया नहीं वाला है। 3 ऑप्शन सही होंगे जिन्हें हमें गलत करना है और 1 ऑप्शन गलत होगा जिसको हमें सही करना है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन ही गलत है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष न है, सापेक्ष है, तो ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, और ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमें गलत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।